नमस्कार, आप देखें 10 न्यूज़ में हूँ आपके साथ वसीम खान। आज मैं खड़ा हूँ रायबरेली के स्वामी दयानंद पब्लिक स्कूल, जहाँ पर आज छात्र छात्राओं ने हिंदी और हम का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। 14 सितंबर को जो हिंदी दिवस पूरा देश मनाता है, उसको यहाँ बच्चों में उत्साह ज़रूर दिखाई पड़ा। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के टीचर हैं, दो शब्द हम इनसे भी जानेंगे। आज का जो कार्यक्रम है इसके बारे में भी जानेंगे, और हिंदी और हम को जो पखवाड़ा जो कार्यक्रम चल रहा है इसके बारे में आज क्या उद्देश्य मिला इन लोगों को। देखिए, हिंदी के प्रति जो बच्चों की लगन है वो देख करके बड़ा अच्छा लगा कि कॉन्वेंट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी बच्चे अपनी मातृभाषा, जो उनकी पारिवारिक भाषा है, उनकी सामाजिक भाषा, उनकी ग्रामीण अंचल की जो मधुर बोली है, उसमें इतनी अच्छी पकड़, बिना किसी तैयारी के। अंग्रेजी माध्यम के बच्चे भी हिंदी में इतना अच्छा तैयारी किए। उनके अंदर समझ है कि हिंदी ही हमारी पहचान है, लेकिन घर वालों के दबाव में, परिवार के दबाव में, दिखावे में अंग्रेजी स्कूलों में ज़रूर पढ़ते हैं। लेकिन बच्चों का रुझान है, और निश्चित तौर पर अगर बच्चों का रुझान है तो आने वाला भारत का सुनहरा भविष्य हिंदी को और मजबूत और आगे बढ़ाने का काम करेगा। ये जो हिंदी और हम का जो आज यहाँ कार्यक्रम हुआ, हिंदी दिवस जो 14 सितंबर को जो पूरा देश मनाता है, क्या उसका उद्देश्य रहता है? कैसे इसका मैसेज कितना रहता है, कितना असर पड़ रहा है हिंदुस्तान के हर जगहों पे? अब पहले तो बहुत कम प्रचार प्रसार हो पाता था, और वैसे जब से संविधान में हिंदी दिवस को मान्यता मिली, हिंदी भाषा को राजभाषा की मान्यता मिली, तब से हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन अभी उतना व्यापक प्रसार नहीं हो पाया था, क्योंकि हमारे एक सोच बन गई है कि हम जब तक अंग्रेजी नहीं सीखेंगे, जब तक अंग्रेजी में बात नहीं करेंगे, हम पिछड़े दिखेंगे। लोग सिग्नेचर भी अपना हिंदी में नहीं करना चाहते, नाम भी अपना हिंदी में नहीं लेना चाहते, अपना परिचय देने में हिंदी में शर्म करते हैं। जब तक मन से ये बातें नहीं निकलेंगे कि हम हिंदी में बोलने में शर्माए नहीं, गौरवान्वित महसूस करें अपने आप को, बड़े बड़े मंचों का संचालन करने का अवसर मिले, तो हम हिंदी से शुरुआत करें और हिंदी से ही समापन करें। क्योंकि हमने जो सीखा है कि आज से अज्ञानी से शुरू होकर के हिंदी ज्ञा के ज्ञानी पर ले जा करके हमको खड़ा करती है। अगर दूसरी भाषा की बात करें तो फल फ्रूट सब्जियों से शुरू करके वो आपको जेबरा ले जा करके खड़ा कर देती है, गधा बना करके खड़ा कर देती है। तो हिंदी पर ये तो थी हमारे हिंदी को लेकर के जो हिंदी दिवस का जो कार्यक्रम मनाया जाए जगह जगह पर। आपके यहाँ पे स्कूल कॉलेज जो आपका इंटरमीडिएट है, वहाँ पर भी बच्चों ने जो प्रस्तुत किया, और हिंदी को में भी अपने अपना चयन भी किया, और अपनी अपनी भाषा में आपको हिंदी और हम का कार्यक्रम करते हैं। उन्होंने बताया कि हमारा जो हिंदी है, हिंदी यानी हिंदुस्तान में जो हम लोग अपनी भाषा को हिंदुस्तान में जो बोलते जाते हैं, आने वाले विदेशों में जो हम लोगों की भाषाओं को लेकर के उंगलियां उठती हैं। कहीं ना कहीं इंग्लिश की पढ़ाई पे भी आजकल जो लोग पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंग्लिश में बात करना चाहते हैं। तो वहीं आज अभी लोगों में उत्साह ज़रूर देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि हिंदी भाषा को लेकर जो पूरा देश मनाया, मैंने आपको दिखाया, आप तस्वीरों में देख सकते हैं बच्चों में जो उत्साह दिखाई पड़ा हिंदी दिवस को कार्यक्रम को लेकर जो यहाँ पर प्रस्तुत किए। वहीं हमारे टीचर से मैं जब मैंने इनसे बात करना चाहता हूँ, उन्होंने बताया कि जो हमारी मातृभाषा है उस तरह से हम लोग, भाई ये शिक्षा है तो शिक्षक हैं, शिक्षा ज़रूर देते हैं। बच्चे जो भी सीखते हैं वो इन्हीं गुरुओं से सीखते हैं। आज मैं बात करूँगा कुछ बच्चे स्तर से, जो गरीब स्तर से लोग जो अपने नहीं पढ़ सकते या माँ बाप उनको नहीं पढ़ाते, तो सरकार ने जो सुविधाएं दी हैं, यूँ कह लें कि जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो लगातार जो नारा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और शिक्षा को लेकर के जो सुविधाएं दी जा रही हैं, सब पढ़ें सब बढ़ें, शिक्षित लोग। तो वहीं हमारे साथ जो टीचर हैं, हम जो बस अब इनसे भी जानेंगे जो बच्चे गरीब स्तर से, सरकार जो सुविधाएं मिल रही हैं, इनके स्कूल में भी सुविधा आई कि नहीं है, कितने बच्चे हैं, और उनके शिक्षाओं से कितना असर पड़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हम ग्रामीण अंचल में बसे हैं। 2005 में हमारा विद्यालय स्थापित हुआ, और बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का प्रयास हमारा विद्यालय, हमारे जो शिक्षक हैं, प्रबंधन तंत्र है, वो करता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो निर्धन छात्र हैं, जैसा कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो तो एक अलग चीज़ है, हमारे विद्यालय तंत्र की अपनी भी जो योजनाएं हैं, उनमें प्रतिवर्ष 25 ऐसे छात्र चयनित किए जाते हैं जिनके घर वाले उन बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। हमारे अध्यापक उन बच्चों को घर जाकर के उनको प्रेरित कर के स्कूल ले करके आते हैं कि आप अपने बच्चे को भेजिए, आपके बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। कुछ माँ बाप इतने गरीब होते हैं कि अपने बच्चे को किताबें नहीं खरीद सकते। हम लोग विद्यालय परिवार अपनी तरफ से उन बच्चों को किताबें भी उपलब्ध करवाता है, शिक्षा भी पूरी तरह से उन बच्चों को। समथिंग आपके यहाँ पर कितने बच्चे अभी होंगे? अगर हम विद्यालय परिवार और सरकार दोनों की योजनाओं पर
संख्या का आकलन करें तो लगभग 50 से 55 बच्चे ऐसे होंगे जो सरकार की योजना पर भी और विद्यालय की अपनी योजना पर भी निःशुल्क विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर जो स्वामी दयानंद जहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं, जो स्कूल है जहाँ पर ऐसे लड़कों को जो गरीब स्तर से हैं उनको भी शिक्षा ग्रहण करने का मौका जरूर मिल रहा है, तो क्या ऐसे यहाँ पे और भी स्कूल कॉलेज हैं या अभी यहाँ क्षेत्र में आपका सरकार की जो योजना है उस पर तो मुझे लगता है कि सारे विद्यालय काम कर रहे होंगे। अगर कोई विद्यालय होता है ना कि आपके यहाँ क्षेत्र में और भी एक विद्यालय होता है, हाँ, तो कुछ विद्यालय में चर्चा में आया है कि हाँ वहाँ भी बच्चों को कुछ सुविधाएं मिलती हैं, क्योंकि दूसरे विद्यालय के बारे में उतना ज़्यादा इससे आपको कितना लगता है कि जो ये सरकारी जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे आपके में भी स्कूल में योजना है, ऐसे गरीब स्तर को लाकर आप लोग पढ़ाते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, उनको आने जाने का भी देते हैं और कहीं ना कहीं कॉपी से लेकर वो ड्रेस तक भी उपलब्ध कराए जाते हैं, तो उनको बहुत सुविधा हो रही है, इससे आपको क्या लगता है कि कितना असर बच्चों में पड़ रहा है ग्रामीण क्षेत्र में? इससे सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे शिक्षा किसी कारणवश, चाहे पैसे को लेकर के, चाहे पारिवारिक स्थिति को लेकर के शिक्षा से विमुख हो रहे थे, तो जब हमारी शिक्षा का स्तर गिर रहा था तो ऐसे बच्चों को हम अपने विद्यालय से जोड़ करके उस क्षेत्र के, उस गांव के, उस परिवार के शिक्षा के स्तर को बढ़ा सकते हैं। एक एक व्यक्ति का शिक्षित होना हमारे राष्ट्र की प्रगति के लिए अनिवार्य है और हम लोग उसी बात को ध्यान में रख करके अपनी सारी योजनाएं, अपनी सारी व्यवस्थाएं लागू करते हैं। जी, क्या नाम है आपका जी? अरुण प्रताप सिंह। अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमारे चैनल को। आपने देखा हम यहाँ पर इस समय जहाँ खड़े हैं स्वामी दयानंद पब्लिक स्कूल में, वहीं आज हिंदी और हम का कार्यक्रम को लेकर बच्चों में जहां उत्साह दिखाई पड़ा, वहीं जब मैंने जानकारी ली ग्रामीण क्षेत्र में ये स्कूल खुला हुआ है जहां गरीब स्तर के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो नहीं पढ़ पाते, जब मैंने इसको जाना तो जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक जो नारा रहा हमेशा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और शिक्षित परिवार, और पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, वहीं जो बच्चे गरीब स्तर से जो योजनाएं सरकार तरफ से निकल रही हैं, वहीं स्कूल में कितनी इसको लोगों को पढ़ने में बच्चों में हो रही है, जो गरीब स्तर से, जहाँ मैं कह लूँ ग्रामीण में जो योजनाएं नहीं पहुँच पाती, वहाँ मैंने जहाँ पर स्कूल में जाना, यहाँ जो टीचर है, मैं जब मैंने इनसे बात किया तो इन्होंने बताया कि ये तो सरकार की योजना ज़रूर है, हम लोग उसमें हम सब कई कॉलेज स्कूल हैं जो उसको फॉलो ज़रूर कर रहा है, लेकिन हमारी अपनी भी एक योजना है जो हम उन बच्चों को 25 से 50 बच्चे अपने यहाँ पढ़ाते हैं और वहाँ जाकर वहाँ बच्चों को समझा कर उनको माँ बाप को ये चीज़ बताते हैं कि हमारे यहाँ पढ़ाइए तो बच्चों को शिक्षा मिले, कल वो बढ़ कर के कहीं ना कहीं अपना नाम रोशन करेंगे। तो ये स्कूल में से सुविधा ज़रूर लगातार आपको देखने को मिली, ये उत्साह इन बच्चों में भी देखा, क्योंकि हिंदी और हम का जो पखवाड़ा जो एग्ज़ाम कार्यक्रम जो चल रहा है 14 सितंबर से जो हिंदी दिवस मनाया जाता है पूरे भारत देश में, वो बच्चों में उसका उत्साह ज़रूर देखने को मिला है। इस तरह से हर खबर हमारे चैनल में जुड़े रहिए। कैमरामैन साहब वसीम खान, रायबरेली। अपना परिचय बता दें। मैं इस स्वामी दयानंद इंटरमीडिएट कॉलेज घुराडी मावा का संस्थापक प्रबंधक हूँ। आज हमारे बड़े भाई जय सिंह कौंते जी और हमारे साथी प्रदीप मौर्य जी के कुशल नेतृत्व में और हमारे मुख्य अतिथि हमारे रायबरेली के भाई अंकुर तिवारी जी के सानिध्य में जो हिंदी की गिरती हुई साख है उसको उठाने के लिए आज अंकुर तिवारी जी के नेतृत्व में हिंदी दिवस का आयोजन इस स्वामी दयानंद की पावन धरा पर किया गया। राष्ट्र में अगर हिंदी को आगे बढ़ावा दिया जाएगा और हिंदी को मर्यादित, सम्मानित और बच्चों के द्वारा अपनी भाषा में उसका समुचित प्रयोग किया जाएगा तो ये देश बिना हिंदी के विकास नहीं कर सकता। और देश का विकास, गांव का विकास, दुनिया में तभी विकसित हो पाएंगे हम जब हमारी अपनी भाषा होगी, हमारा अपना विकास होगा, हमारी अपनी संस्कृति और हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो सभी चीज़ों का समन्वय स्थापित करते हुए आज हम लोगों ने इस विद्यालय परिवार के द्वारा हिंदी को अपनी भाषा बनाने का संकल्प लिया और सभी छात्र छात्राओं एवं गुरुजनों ने उसमें संपूर्ण प्रतिभाग देते हुए और बच्चों को जय सिंह जी के द्वारा सम्मानित और उनको जो है पुरस्कृत करने का कार्य किया गया। धन्यवाद।